कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हो। चाहे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को साइंस के दृष्टिकोण से आत्मा क्या है इसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस आत्मा को हम कैसे अनुभव करते हैं ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, जिसमें मैं मेडिटेशन के बारे में बात करूंगा। मेडिटेशन के दौरान ही हम इसको अनुभव करते हैं एक स्पेस के रूप में। तो उसमें काफी डिटेल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत सारे जो कबीरदास ने बोले हैं या रजनीश ने कुछ समझाए हैं, तो उन्होंने जिस तरह से एग्जाम्पल देके समझाया है वो सब एग्जाम्पल देके भी मेडिटेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और आत्मा क्या है, सोल क्या है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हो। जो दोस्त देख रहे हैं वो कॉमेंट बॉक्स के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, तो एनी क्वेश्चन बेटा? हाँ, मेरा एक ही सवाल है, ये बेंजीन रिंग जो आप बीच में बनाया सेंटर में जो 6 कार्बन आइटम है, उसको सोल की तरह कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? सोल जो कि अध्यात्म ना बात करता है, और बेसिकली वो सोल हम खुद हैं। बेटा का क्वेश्चन सही है। साइंस फील्ड सोल को नहीं समझ पाता है और उसी चीज पे अध्यात्म पूरा फोकस किया हुआ है। सोचने वाली बात है कि जिस चीज के बारे में 2500 साल पहले या 3000 4000 साल पहले कृष्ण ने इतना सारा ज्ञान दिया, गौतम बुद्ध ने इतना सारा ज्ञान दिया है, उस चीज को साइंस नहीं समझ पाता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल है बेटा। जिस तरह से बेंजीन रिंग ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से एक सर्किल बनता है, ठीक है, एक स्फेरिकल फॉर्म में बनता है, उसी चीज को मैं सोल से कंपेयर किया हूं। बिकॉज और भी बॉडी में किसी भी चीज को हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और सोल को और कोई दूसरा, अगर सोल को कंपेयर करना होगा, मैं तो ऐसा बोलता हूं कि दुनिया का कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अगर इस मॉलिक्यूल के थ्रू या साइंस के थ्रू सोल को एक्सप्लेन करना चाहेगा, आत्मा को एक्सप्लेन करना चाहेगा, तो सिवाय बेंजीन रिंग के और कोई चीज है ही नहीं जिसके थ्रू सोल को रिप्रेजेंट किया जाए। और आप अगर मेडिटेशन आप जब करोगे, जब आप कुछ समय के लिए थॉटलेस स्टेट में, निर्विचार की अवस्था में जाओगे, थॉटलेस स्टेट निर्विचार की अवस्था होता क्या है बेटा? जब हम ये ब्रेन जो है हमारा, एक स्थिति ऐसी भी मेडिटेशन में आ सकती है, ठीक है वीडियो लंबा होगा, माइंड को, जैसा कि मॉडर्न साइंस बताता है कि हमारे माइंड में कुछ 4 तरह के वेव चलते हैं, जिसमें वो बोलता है बीटा वेव, अल्फा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव। इसका कुछ फ्रीक्वेंसी बताता है। मेरा मेमोरी थोड़ा कम है, आई थिंक 14 to 30 फ्रीक्वेंसी है इसका। और क्या फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? आवृत्ति हिंदी में बोलते हैं हर्ट्ज। तो 14 to 30 हर्ट्ज मींस पर साइकिल मूवमेंट होते हैं विचार। मतलब कहने का मतलब जब हमारे दिमाग में काफी फास्ट विचार चल रहे हैं तो इसका मतलब बीटा वेव चल रहे हैं, काफी हम डिस्टर्ब हैं। जब हम काफी स्ट्रेस हैं, काफी टेंशन में हैं, तो उस समय साइंस को ये इस फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा मिलता है। मतलब दिमाग में बहुत सारे गचपच, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम। उसके बाद अल्फा वेव, इससे कम, इस स्टेट में हम जनरली या तो मेडिटेशन में जाते हैं या नींद की अवस्था में चले जाते हैं। तो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 14 के बाद 13 और कुछ 7 to 13 ये फ्रीक्वेंसी होती है। और थीटा में हो जाती है 7 के बाद 6। थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, मैं अपने मेमोरी से कोशिश कर रहा हूँ। 4 to 6 या 4 to 7 होता है। ये सब चीज बेटा ना रट्टाफिकेशन है। रट्टाफिकेशन इसलिए बोल रहा हूं, कबीरदास एक लिटरेट व्यक्ति, उन्होंने भी इस स्टेज को अनुभव कर लिया है, लेकिन बहुत सारे लाखों करोड़ों पीएचडी पढ़े लोग भी अपने अंदर के इस स्पेस को, एक पीसफुल स्पेस होता है, इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इवन गौतम बुद्ध के समय भी उनको क्या मालूम कि यार इसको इस तरह से सोल बताना चाहिए। उनको सिर्फ अपने अंदर का एक पीसफुल स्पेस को अनुभव किए होंगे। इवन कृष्ण भी अपने अंदर के पीसफुल स्पेस को अनुभव किए होंगे। सेम कबीरदास भी उसको अनुभव किए होंगे। इवन रजनीश कृष्णमूर्ति, स्पिरिचुअल फील्ड के जितने भी लोग हैं, जो भी गहरे से गहरे स्तर पर अपने अंदर अनुभव किए होंगे, या रमन महर्षि, या आज के टाइम पे आचार्य प्रशांत, या मैं रामदेव बाबा को समझता हूँ कि वो भी अपने अंदर के इस स्पेस को अनुभव करते हैं, क्योंकि वो भी बात करते हैं निर्विचार की बात। एनीवे हम बात कर सकते हैं, अनुभव हो चाहे ना हो। किताबें पढ़ के, रजनीश का किताब पढ़ लिए, गीता पढ़ लिए,
तो हम उन किताबों को पढ़ के भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन के दौरान रियली हम इस चीज को अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये बीटा में काफी हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, इसीलिए 14 to 30 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बताया गया है। उसके बाद एक कम फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद और भी कम है थीटा, और डेल्टा जो कि आई थिंक हाफ हर्ट्ज टू 3 to 4 ना, तो हाफ हर्ट्ज टू 3 इतने साइकिल पर सेकेंड का जो थॉट्स है, या कुछ भी ऑडियो वीडियो, कुछ भी थॉट्स चलते हैं ऑडियो वीडियो, तो वो होता है सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये मतलब ये वेरी डीप लेवल में आप अगर नींद में चले गए, कोई सपना नहीं देख रहे हैं, इवन सपना अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका फ्रीक्वेंसी रेट इस लेवल में हो सकता है, इस लेवल में हो सकता है, इस लेवल में नहीं होगा। इस लेवल का मतलब आप बहुत हद तक डीप स्लीप में हैं, जो कि मॉर्निंग में जनरली हम 2 AM to 4 AM के बीच में हम काफी डीप स्लीप में जाते हैं। उसी दौरान हम ये लेवल में पहुंचते हैं, मतलब काफी स्लो एक्टिविटी हो जाता है हमारा माइंड में, हमारा ब्रेन में, और उससे भी काफी ये मेडिटेशन के स्टेट में काफी रिलैक्स पोजीशन में है, काफी आप हैप्पी और पीसफुल पोजीशन में है। उस समय डेल्टा वेव, डेल्टा फ्रीक्वेंसी ये चलता है। और इससे भी नीचे इससे भी और नीचे, जैसे कि अध्यात्म में समाधि की बात होती है, मेडिटेशन का भी मतलब काफी देर तक आप मेडिटेशन स्टेट में हो, आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं चल रहा है, इवन एक सिंगल थॉट भी नहीं चल रहा है, वो स्टेट में जाने का मतलब मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा आप जीरो फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए। जैसा कि गौतम बुद्ध बेटा उतने दिनों 2.5 के 2500 साल पहले उन्होंने शून्यता शब्द का प्रयोग किया है। शून्यता, जो कि आज हम शून्य दिखाते हैं ना, जीरो, उन्होंने 2000-2500 साल पहले अपने अनुभव को शून्यता बोल के रिप्रेजेंट किए हैं कि मैं जब डीप मेडिटेशन स्टेट में जाता हूं तो मैं अपने अंदर शून्यता का भाव अनुभव करता हूं, मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, ऐसा फील होता है। तो ये वही स्टेट है, डीप मेडिटेशन स्टेट बोलिए या समाधि की अवस्था बोलिए। तो ये बेटा अनुभव करने की बात है। ये थ्योरी तुम समझ लिए होगे, थ्योरी कोई भी IITian क्या, नॉर्मल जो 12th पास भी बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जानता है, बायोलॉजी जानता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। मैं IIT एग्जाम नहीं पास किया हूं, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे वीडियो में बोल भी चुका हूं, और मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि मेरा बेटा IIT एग्जाम पास किया। उस दिन रियली मेरा वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे है, जिस दिन मुझे मालूम बेटा का रिजल्ट मालूम चला था। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये चीज समझने के लिए साइंस के लेवल पे ठीक है 12th क्लास का नॉलेज चाहिए, लेकिन आप गौर करो बेटा कि कबीरदास जैसा व्यक्ति जो बोलता है मसी कागज छुओ नहीं, मैंने कभी कागज और पेपर छुआ नहीं है, फिर भी वो इस चीज को समझ लिए। और उन्होंने एक दोहा बोला है, क्या दोहा है, एक लाइन में मुझे याद रहता है कि जब मैं था तब तू नहीं, जब तू था तो मैं नहीं। यहां मैं और तू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तू का मतलब इसी स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तू का मतलब सोल है, और सोल का ही मतलब गॉड है या परमात्मा है। इसी स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तू से, और मैं से रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइंड को, मैं से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईगो को भी। हमारे अंदर जो ईगो होता है, ईगो के वजह से ही हमारे अंदर बहुत ज्यादा थिंकिंग चलता है, ईगो के वजह से ही हम बहुत ज्यादा कंपैरिजन में जीते हैं कि मेरे को 20 लाख का पैकेज मिला, उसको यार 40 लाख का मिल गया, उसको यार 1 करोड़ का मिल गया। ये सब क्या है? वो मैं का ही भाव है। ऐसे सोचेंगे कि यार मेरे लिए 10 लाख भी बहुत है, इतना एनफ है हमको खाने पीने के लिए, तो आपके अंदर एक गजब का सेटिस्फेक्शन आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आप मेडिटेशन करके देखो, फिर आपके अंदर नेचुरली एक सेटिस्फेक्शन का भाव आएगा। और कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हो। थ्योरेटिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रैक्टिकली तो इसको मेडिटेशन करके ही अनुभव कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? नथिंग। ठीक है, वेरी गुड बेटा, थैंक यू वेरी मच दोस्तों देखने के लिए। जो भी आपके भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि बेटा ने डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर दिया सोल के ऊपर, क्योंकि बाकी सब चीजें तो यार कोई भी IITian, कोई भी MBBS का स्टूडेंट समझ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझना। लेकिन ये जो चीज है ये निश्चित रूप से एक्सपीरियंस का विषय है। इसको सिर्फ रजनीश का आप हजारों किताब पढ़ लो, रजनीश ने बहुत ज्यादा लेक्चर दिए हैं अध्यात्म के ऊपर, चाहे कृष्णमूर्ति का बहुत सारा लेक्चर है, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे और भी दुनिया में बहुत सारे
लेक्चर दिए हैं, फॉरेन लोगों ने, राइटर ने और स्पीकर ने लेक्चर दिए हैं इसके ऊपर, लेकिन जब तक आप मेडिटेशन को अनुभव नहीं करते हो, मेडिटेशन करके नहीं देखते हो थिंकिंग लेस क्या स्टेट होता है, नो माइंड स्टेट क्या होता है, तब तक आप इस स्पेस को, इस बेंजिन रिंग को, इस सोल को जो कि आप खुद हो, क्योंकि जब आप नथिंगनेस के स्टेट में चले जाते हो, मेडिटेशन के थ्रू नथिंगनेस के स्टेट में जाते हो, तब आप यही चीज को अनुभव करते हो एज ए स्पेस, क्योंकि आपका मास दिखाई दे रहा है। मास को अनुभव क्या करना है, मास आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बाहर से। एनर्जी आप हो, एनर्जी आप हो, उसी एनर्जी के थ्रू मैं बात कर रहा हूं, वही एनर्जी के थ्रू मैं बात कर रहा हूं। मेरे अंदर कुछ केमिकल एनर्जी चल रहा है, वो केमिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, सब साइंस का विषय है। लेकिन ये इसीलिए इस चीज को बोला जाता है यार ये नॉन मेटेरियल है, इस चीज को नॉन मेटेरियल भी बोला जाता है। ये स्पिरिचुअलिटी में नॉन मेटेरियल सोल को हमेशा बोला जाता है। इसको मेटेरियल से हम नहीं समझ पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं। और जब कबीरदास एक अनपढ़ व्यक्ति अनुभव कर लिया तो सोचने वाली बात है कि आज के टाइम पे कम से कम इंडिया में 70% लोगों को शिक्षित बोला जाता है। ये शिक्षित लोग तो कम से कम समझ लें, और वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे तो दूसरे देश के लोग तो कम से कम 90% एजुकेटेड हैं। वो लोग तो कम से कम इस थ्योरी से समझ ले कि भैया कुछ अभय नाम का एक लड़का कुछ बताना चाह रहा है, थोड़ा मेडिटेशन को समझते हैं, थोड़ा सोल को अनुभव करते हैं, क्या है स्पिरिचुअलिटी में हजारों सालों से इतनी जो बातें की गई है। जीसस साहब ने कुछ बताया है, गौतम बुद्ध ने बताया है, कबीर ने बताया, कृष्णमूर्ति ने बताया, रजनीश, इतने सारे लोगों ने बताया। फॉरेन के नाम तो मैं बहुत सारे जानता भी नहीं हूँ। एक गुरजीएफ थे, उनके कुछ नाम याद आता है, रमन महर्षि तो इंडियन है। इंडिया के लोग ही बहुत ज्यादा अध्यात्म का बात किए हैं, दूसरे देश के लोग इतने ज्यादा बात नहीं किए। वो लोग साइंस का बात करेगा, वो लोग ये सब की बात करता है, इसकी बात कम करता है। इंडिया वाले, इंडिया के जितने भी हाई लेवल के थिंकर हुए वो इसकी बात करते ज्यादा है। अध्यात्म में सोल की बात, आत्मा की बात बहुत की जाती है। तो एनीवे दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अब जो भी क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी और सिरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।